हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज छात्रावास अधीक्षक और वुमन सुपरवाइजर की सीईटी की कट ऑफ बोर्ड ने जारी कर दी है। इसके साथ ही जिन जिन एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन होगा उनकी भी लिस्ट डाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक और वुमन सुपरवाइजर की कट ऑफ की, जो सीईटी की कट ऑफ रही है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। ओके, उसके साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्स हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती थी 112 पदों के लिए होनी है ना। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती 112 पदों के लिए होनी है, उसकी कट ऑफ डाली है आज। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रही है ना। सीईटी की जनरल की उसकी कट ऑफ रही है 220 नंबर। मेल और फीमेल एकदम सेम है। ये जो कट ऑफ आप देखोगे, आप आइडिया लगा लोगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में कोई एकदम डिट्टो मेरिट रही है और एमबीसी में भी 1 या 2 नंबर से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही ईडब्ल्यूएस की 220 पॉइंट समथिंग रही है। एससी की बात करें तो 211, एसटी 204, ओबीसी की भी सेम रही है 220, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी मेरिट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एमबीसी की 219, तो एमबीसी भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करें वुमन सुपरवाइजर। वुमन सुपरवाइजर में जो सीईटी की कट ऑफ है वो कितनी रही है? कट ऑफ की बात करें, जनरल की रही, क्योंकि वुमन सुपरवाइजर का है, ठीक है, तो मेल की तो आएगी नहीं, फीमेल की आएगी ना। 185 नंबर जनरल, ईडब्ल्यूएस 185 नंबर, एससी 172, एसटी 162, ओबीसी 185। देखो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी छात्रावास अधीक्षक में भी एकदम सेम मेरिट रही है और वुमन सुपरवाइजर में भी एकदम सेम मेरिट रही है। एमबीसी 178 नंबर। तो ये कुछ मेरिट्स की बात की है मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ये जो एग्जाम, ये जो वीडियो है आज का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आप कहोगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, एग्जाम तो एक ही दिन लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एलडीसी और स्टेनो का एग्जाम है, रिटन एग्जाम एक ही दिन लगता है, लेकिन एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो अलग अलग शिफ्ट्स में होगा। स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा वो भी अलग अलग शिफ्ट्स में होगा। इसलिए आज बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी करके इन एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन होगा ये बताया है। ठीक है, तो सामान्यकरण किया जाएगा। पशु परिचर में भी बड़ी भर्ती है, पशु परिचर की, पशु परिचर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, ये जो विज्ञापन संख्या है, इस दिनांक को इनका विज्ञापन आया हुआ है, इनमें संशोधन किया है। पर्यवेक्षक में वुमन, महिला अधिकारिता, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छात्रावास अधीक्षक में नॉर्मलाइजेशन है। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन है। और जो सबसे कॉमन एग्जाम्स है जिनकी काफी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी और स्टेनो, तो बिल्कुल भाई एलडीसी और स्टेनो दोनों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, एलडीसी और स्टेनो भी इसी कैटेगरी में हैं। एलडीसी और स्टेनो में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। रिटन एग्जाम एक ही दिन होता है, लेकिन जो आपका सेकंड जो टेस्ट है, जैसे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। कनिष्ठ अनुदेशक में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और कनिष्ठ अनुदेशक के जो अलग अलग ट्रेड हैं, इसमें 4 ट्रेड हैं, इसमें 16 ट्रेड हैं। तो कनिष्ठ अनुदेशक जो जूनियर इंस्ट्रक्टर हैं उनकी भी सभी ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा। ये संशोधित विज्ञप्ति आज बोर्ड ने जारी की है। देखो, जैसे ही रिजल्ट आया है इलेक्शन का, उसके बाद से जो बोर्ड है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। अब आप ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि हमारा एग्जाम आगे बढ़ जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, एग्जाम होगा ही नहीं, माइंड से निकाल देना।
जिस स्पीड से और जिस डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हुए आए हो, वो डेडिकेशन आपको रखना है। एक ये भी आज ही आया है कि जो रिवोक, ठीक है, रिवोक आवेदन को रिवोक करवाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टेनो से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने जो कनिष्ठ सहायक, अच्छा कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती, ये एलडीसी का है कि रिवोक करवाने वाले स्टूडेंट्स के इसमें नंबर डाले हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों की सूचना डाली है। आपने अगर रिवोक करवाया है, एक तो एलडीसी है, फिर पशु परिचर है, जिस जिस स्टूडेंट ने रिवोक करवाया है वो इसमें अपना नंबर मैच कर लें। छात्रावास अधीक्षक की भी इसमें लिस्ट है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भी लिस्ट है। तो जिन जिन ने रिवोक करवाया है ना, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शीघ्र लिपिक, तो जो भी एग्जाम्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने रिवोक करवाया है, ठीक है, उनकी ये लिस्ट बोर्ड ने आज डाल दी है, उनकी लिस्ट आज ही बोर्ड ने डाली है, तो आप इसमें देख लेना और अपने नंबर मैच कर लेना। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक तो मेरिट रह रही है ना, 200 प्लस, मतलब 200 प्लस मेरिट रह रही है, तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। सेकंड थिंग ये कि जो एग्जाम होने हैं, अपकमिंग जो एग्जाम है जिसमें एलडीसी और स्टेनो का भी एग्जाम है, इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हमारे टाइम पे नॉर्मलाइजेशन नहीं था, जब मैंने स्टेनो का एग्जाम दिया था तब जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट्स थी उनमें इजी मैटर आया था और बाद वाली शिफ्ट्स में आया था थोड़ा सा हार्ड मैटर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का ही होता है, बट फिर भी नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट ऐसी चीज है जिसमें अगर थोड़ा सा भी इजी मैटर आ जाता है तो हम अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, और जिन बच्चों के थोड़ा हार्ड आ जाता है स्किल टेस्ट, उनका थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन करना अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है, इसको आप पॉजिटिवली ही लें। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करिए, और 7 तारीख यानी 2 दिन के अंदर अंदर एलडीसी की कट ऑफ भी जल्द ही बोर्ड जारी करने वाला है। तो एलडीसी के स्टूडेंट्स भी जी जान से लग जाइए, 2 दिन में आपकी लिस्ट आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।